गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू अवर पेज टॉक्स विद योगेश माहेश्वरी। आज का टॉपिक कुछ अलग लेते हैं, हटके। टॉपिक का नाम है हाथी। ये वाला हाथी नहीं, मार्केट का हाथी। मार्केट का हाथी रिलायंस। आज हम बात करते हैं रिलायंस के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि रिलायंस में काफ़ी अपमूव आई और वो अपमूव एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम करती है मार्केट के लिए और रिलायंस स्वयं के लिए। अब उस अपमूव का क्या मतलब है, चलो आइए जानते हैं आगे। मार्केट को ऐसा क्या पसंद आ रहा है कि न्यू मंथली सीरीज के स्टार्ट होते ही रिलायंस में 56 रुपए का अपमूव आया और शेयर 3052 के आसपास ट्रेड करने लगा। तो बात ऐसी है, अक्टूबर महीना रिलायंस के लिए बहुत खास है। बहुत खास किस प्रकार से है, उसकी कुछ रीजन है। लाइक अगर रीजन नंबर पहला देखा जाए तो रिलायंस का जो बोनस इश्यू हुआ था 5 सितंबर के दिन, वह बोनस का रिकॉर्ड डेट आने वाला है। वह रिकॉर्ड डेट कब आने वाला है, तो अगर ऊपर के डेटा में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली रिलायंस ने जब भी बोनस अनाउंस किया है तो उसके 40 से 50 दिन के अंदर वह रिकॉर्ड डेट दे देता है। तो अगर डेटा में देखा जाए तो इसी मंथ रिलायंस के बोनस की रिकॉर्ड डेट आना तय है और हमारा अगर अंदाजा लगाया जाए तो रिकॉर्ड डेट 15 से लेकर 25 तारीख के बीच में होना संभव है। और अगर वहीं दूसरा रीजन देखा जाए तो रिलायंस में वॉल्यूम की अगर एनालिसिस की जाए तो रिलायंस में का वॉल्यूम मंथली बेसिस में 60% की होल्डिंग लोग रख रहे हैं। 60% लोग अपने पास शेयर रख रहे हैं और उसको बेच नहीं रहे। और डेली और वीकली बेसिस देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 60 टू 70% लोग अपना माल होल्ड कर रहे हैं, जो कि ये शेयर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर वहीं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो डीआईए अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस होल्डिंग बढ़ा रही है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखा जाए तो शेयर होल्डिंग में 1.2% का इंक्रीजिंग आया है, जो कि शेयर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। डीआईआई के होल्डिंग बढ़ाने के बाद भी अगर ऊपर डेटा देखा जाए ईयरली रिटर्न का और पीयर कंपैरिजन में, तो रिलायंस आज भी सबसे डाउन है। अगर परसेंटेज बेसिस अगर रिटर्न निकाला जाए तो रिलायंस आज भी सबसे कम रिटर्न दे रहा है अपने पीयर कंपैरिजन से। तो ये एक और बड़ा रीज़न है जिसके कारण ये शेयर में इतनी बढ़ोतरी आई। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा आगे ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो उनके लिए एक ऊपर चार्ट दे रहा हूँ। उसमें अगर देखा जाए तो रिलायंस का 3010 के आसपास ब्रेकआउट था और 3010 का ब्रेकआउट लेवल पार करने के बाद 3041 का उसका चैनल ब्रेकआउट था, जो कि उसने उस लेवल को भी तोड़ चुका है। तो अब इसके अपमूव के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर न्यूज़ की बात करें तो 28 अगस्त को एक न्यूज़ रिलीज़ हुई है। उसके अंदर रिलायंस ने अपनी सब्सिडरी कंपनी वायोकॉम 18 का मेगा मर्ज किया है स्टार इंडिया और डिज्नी के साथ, जो कि अब सबसे बड़ा टेलीविज़न और डिजिटल स्ट्रीमिंग इकाई हो गई। तो वह अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और अक्टूबर मंथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि अक्टूबर मंथ आते ही रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि प्रीवियस डेटा में देखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो क्वार्टर के रिजल्ट होते हैं वो 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच ही आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच रिलायंस अपने रिजल्ट अनाउंस करे और इस बार का रिजल्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल सकता है। तो आगे रिजल्ट कैसा आएगा वो तो रिजल्ट में ही देखा जाएगा, बट प्रिडिक्शन यही कहती है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। अब कुछ लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा, इस शेयर में करना क्या है। इस शेयर को लेके आगे का सजेशन रहेगा, अगर आपके पास है तो होल्ड करें और नहीं है तो ले सकते हैं, लेकिन 3100 के लेवल से नीचे। मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है जब ये मंडे को ओपन हो तो ये शेयर भाग चुका होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है क्योंकि इसने अपने 3041 के लेवल को तोड़ा है। तो अगर 3100 से नीचे मिले तो आप ले सकते हो। अब कुछ लोग टारगेट की बात करेंगे, आपके लिए आप टारगेट रखना अक्टूबर मंथ का 3150 और 3200, और 3250 भी जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि जाएगा या नहीं जाएगा, बट जा सकता है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें 3041 का ऑन क्लोजिंग बेसिस।
उस दिन की क्लोजिंग बेसिस पे रखना। ऊपर नीचे होना शेयर का ना आपके हाथ में होता ना मेरे हाथ में होता, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। 3041 का एसएल क्लोजिंग बेसिस पे ही रखना। हो सकता है कि एक बार टच करके वापस ऊपर आ जाए, इसीलिए मैंने कहा क्लोजिंग बेसिस का ही रखना। और अगर बात की जाए, कुछ लोग कह रहे हैं 3200 के टारगेट कैसे दे रहे हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो लॉजिक मैं ये देना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल मोतीलाल ओसवाल ने एक न्यू रिपोर्ट निकाली है, उसमें उन्होंने रिलायंस की रिपोर्ट में उन्होंने 3450 3450 का टारगेट दिया है। टाइम फ्रेम उन्होंने 6 मंथ से 1 साल लिखा है, बट 3450 छोटा टारगेट नहीं होता। विद बोनस अनाउंसमेंट न्यूज़ एंड मेगा मर्जर न्यूज़, इन सारी न्यूज़ को देखते हुए और इनके होल्डिंग परसेंटेज और शेयर होल्डिंग के डेटा को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अक्टूबर में 3200 की तरह अप मूव देगा। अब क्या होता है वो आप देख लीजिए। बाकी मेरा सजेशन है, हो तो होल्ड करें, नहीं हो तो फ्रेश खरीदारी इक्विटी स्टॉक से नीचे ही करें, और भाग के नहीं लें, क्योंकि हर शेयर का एक टाइम आता है, इसका भी आएगा। अगर नहीं मिले तो छोड़ दो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस। कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।